नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब आज फटाफट से हमारे सेशन में जुड़ जाइए। आज की जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस। होम साइंस के होम साइंस होम साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। होम साइंस के सेट नंबर 2 पढ़ेंगे और जितने भी वीआई क्वेश्चन हैं सभी हम आज आपको कराने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी आदमी जुड़ गए होंगे। आज हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं आज हम आप सब के लिए, जो कि सेट 2 का है। तो आप सभी आदमी फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। आज आप सबको कहीं छोड़ के जाना नहीं है। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन छपेंगे इनसे। तो आज हम लगातार आप सबके लिए लेके आया हूँ ये सभी होम साइंस के सेट 2 का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मिलेगा आपको सभी सॉल्यूशन। और आप सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रहिए, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस किस को सब्जेक्टिव चाहिए यहाँ से, और सब्जेक्टिव चाहिए और वही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सजेशन लड़ेगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा सब्जेक्टिव भी। तो आप सबको कहीं जाना नहीं है। अच्छे अब की बार 450 पार यानी अच्छे रिजल्ट लाना है आप सबको। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए फटाफट से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई बिना वक्त गवाए। तो आज की पहला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है? तो भैया आपको फटाफट से बताना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी इसको पढ़े होंगे कि विरिसन, थायराइड, अंडाशय, ये सभी हार्मोन जो ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है इस सभी महिलाओं में एवं पुरुषों मानव जाति में पाए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी 1 नंबर का हो गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 2 नंबर प्रश्न, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो इसलिए इसके मेरे प्यारे बच्चों यह आंसर जो है इसका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 2 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है। फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है किसमें? पुरुषों में, महिलाओं में या दोनों में? तो किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यह किसी में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसी में नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर कहता है, 4 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कहता है टिटेनी का कारण है। टिटेनी जो हमारे पैर और जो टेटाते हैं, दर्द करते हैं, उसका प्रमुख कारण क्या होता है? कैल्शियम का बहुत कम स्तर, लोह की स्तर कम हो जाता है, कैल्शियम का बहुत उच्च स्तर। इनमें से क्या हो जाएगा? ये सभी कारणों से हमारे शरीर में क्या होते हैं? टेटोनी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न को और 5 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता है? बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर, भोजन तैयार करने में स्वच्छता। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन तैयार करने में स्वच्छता। ये भोजन को दूषित नहीं करता। जितना स्वच्छता रखोगे उतनी आपके लिए अच्छे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर, संक्रामक रोग का कारण होता है।
संक्रामक रोग का कारण होता है? कौन सी प्रमुख कारण होता है इसकी? बैक्टीरिया, वायरस, इसमें है दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनके सही आंसर हो जाएगा दोनों। 6 नंबर हो गया। चलिए 7 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग फटाफट से बताइए। आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, गर्दा उड़ा दूंगा। जय महाकाल। तो इसलिए आप सभी आदमी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर लीजिए और कॉपी कलम लेके बैठिएगा। जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा उसे दोबारा देख लीजिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस मॉडल सेट के माध्यम से करा रहा हूँ। मॉडल सेट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे उसे हम करा देंगे। चलिए कृषि, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, अत्यधिक रसायन करने से, खाद डालने से मिट्टी प्रदूषित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, अगर सामान्य प्रसव हुआ है तो उसके कितने समय के बाद बच्चे को यानी दूध पिलाना चाहिए? तो इसके लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, 1 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद। मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कर देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, तो 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शरीर में पानी को बाहर नहीं निकालता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर फटाफट से बताओ। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है? मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा आंसर सही? 9 नंबर प्रश्न का गुद्दा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर कहता है चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है? कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। ISI क्या दिया गया? ISI। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहता है सूखी धुलाई क्या जाता है? सूखी धुलाई क्या जाता है? किसको सूखी धुलाई क्या जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, सूती वस्त्र का, रेशमी वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का, तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी का। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर में कहता है नीला और पीला मिलाकर कौन सा रंग बनाता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से सही जवाब बताओ। नीला और पीला मिलके कौन सा रंग बनाता है? हरा रंग बनाता है। कौन सा? हरा रंग। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है। संतुलन, सामंजस्य, अनुपात, आयोजन। 13 नंबर प्रश्न का आंसर बताओ मेरे बच्चे। संतुलन यह किसका है? आंतरिक सजावट सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका? चलिए कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रंग, अवसर, मूल्य, उपयुक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ। उपयुक्त सभी चीज़ों की ध्यान में रखना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों गर्मी के मौसम में घर के पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए? तो इसके सही जवाब बताओ मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से। कैसा होना चाहिए? घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? हल्का रंग का होना चाहिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है? कीड़ों के द्वारा कौन सा कपड़ा बनाया जाता है? रेशम, ऊन, रेयॉन या नायलॉन? मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न का क्या होगा? रेशम।
चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कपड़े में रंगों के चुनाव को कौन कारक प्रभावित नहीं करता है? उम्र, मूल्य, मौसम या अवसर, कौन इसको प्रभावित नहीं करता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए कि कपड़े में रंगों के चुनाव को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर कहता है निम्न में कौन पोषणहीनता से संबंधित है? पोषणहीनता से संबंधित मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? सही निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों को होगा एनीमिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? मासिक वेतन मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष आय। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? बचत करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए, बजट बनाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब बताओ क्या होगा? इनमें से सभी करना चाहिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? जहाँ पानी का स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों इसका फटाफट से सही जवाब बताओ आप लोग। क्या होना चाहिए? कम से कम 10 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 22 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब बताइए। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर का सही जवाब बताओ फटाफट से आप लोगों ने। कब लागू हुआ था? 1954 ईस्वी में। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, याद रखेंगे, बहुत VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं? इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब बताओ। ये किसको क्या जाता है? आलू को। 24 नंबर प्रश्न में कहता है खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? साबुन तथा पानी, मिट्टी, राख, केवल पानी? साबुन तथा पानी दोनों का उपयोग करना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न कहता है हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है? हल्दी में कौन सी पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसका सही जवाब। लकड़ी का चूर्ण, मेटालिक पीला रंग किसका किया जाता है? मेटालिक पीला रंग का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है? जल, साबुन, डिटर्जेंट, धुलाई मशीन? मेरे प्यारे बच्चों इनका क्या हो जाएगा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आपको क्या किस चीज़ की नहीं आवश्यकता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
23 नंबर, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए। डाकघर द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा। सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है डाकघर के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। लंबाई, वजन, दांत, भाषा। शारीरिक विकास किसके अंतर्गत नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताओ। इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर, भाषा। ये हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से 29 नंबर प्रश्न की ओर बताइए आंसर क्या होगा इसका। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? विकिरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर में, डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है? किस बीमारी से बचाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर कौन सी बीमारी से बचाता है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, समेकित बल किस विकास योजना किसके लिए कार्य करती है? किसके लिए कार्य करती है मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों एवं महिलाओं के लिए। किसके लिए? बच्चों एवं महिलाओं के लिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है? तेल, पानी, केमिकल, वसा, क्षार। इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताओ किससे साबुन बनता है? वसा एवं क्षार से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब बताओ क्या है? ये सभी गैसें मिलके हमारे वायु को क्या करते हैं? खराब करते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का शुद्धतम रूप है कौन सी रूप है मेरे प्यारे बच्चों? 34 नंबर प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा की पानी, नदी की पानी, तालाब की पानी, कुएं की पानी। मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? शुद्धतम पानी ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की पानी। मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा टीका बच्चे को क्षय रोग से बचाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे BCG का टीका जो है बच्चे को क्षय रोग से बचाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न की ओर। तो कहता है, इनमें से कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है? मेरे प्यारे बच्चों इनका सही जवाब रुचि, श्रम, मकान का किराया, इनमें से सब उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यह कहता है, एड्स का कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े या इनमें से सभी? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? किस कारण से एड्स फैलता है? वायरस के कारण से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होता है?
किससे नहीं होता? जल प्रदूषण से नहीं होता। कौन सी बीमारी? मधुमेह। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन थकान का लक्षण है? सिर दर्द, चक्कर आना, सुस्ती। इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए। कपास है, जूट है, नायलॉन नहीं है। क्या है? नायलॉन नहीं है। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा होता है? लोहा, आयोडीन, सोडियम या कैल्शियम? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए कौन सी होगा? हड्डी को मजबूत करता है किसने? कैल्शियम ने। किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब बताओ क्या होगा? तो नवजात शिशु के लिए इसका कोई नहीं होता, आयोजन नहीं होता आहार का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर कहता है मेरे प्यारे बच्चों 43 नंबर कहता है पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको 100 डिग्री पे गर्म करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों माँ का दूध प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब बताइए। रोग प्रतिकारक हार्मोन, पाचक एंजाइम, इनमें से सभी प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है? कौन भौतिक विधि नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चीकरण। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? मुद्रा, ऊर्जा, कौशल, समय। 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? मुद्रा भी है मानवीय संसाधन। कहता है इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? कौन नहीं है? मुद्रा, ऊर्जा, कौशल, समय। इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या खनिज लवण? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है? स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, इनमें से सभी? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। ठीक है। चलिए 49 नंबर की प्रश्न करते हैं। इनमें से कौन एक किण्वित दुग्ध उत्पाद है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से क्या हो जाएगा? इनका आंसर दही, मक्खन, पनीर, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम 100 लाइक हो जाना चाहिए। अगर हम आपके लिए थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। आप हमें भी कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही हेल्प हमारा करना है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता कौन सा निवेश सुरक्षित है? कौन सा निवेश सुरक्षित है?
बैंक में बचत, जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 51 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न का था, इनमें से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। नील, स्टार्च और नील का उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, खनिज लवण से। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से किससे होता है? तो प्रोटीन से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है मेरे प्यारे बच्चों? निम्न गुणवत्ता वाले वायु का परिणाम है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों? सिर दर्द, श्वसन संबंधी समस्या, आँखों में जलन, ये सभी इसका हो जाएगा लक्षण। चलिए 54 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? फैलोपियन ट्यूब, नलिका, योनि, अंडाशय, इनमें से सभी मेरे प्यारे बच्चों, इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर, किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं किया जाता है? संदूषित जल का उपयोग नहीं किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इसका सही जवाब बताओ क्या हो जाएगा इसका सही। चलिए एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? पौधे में पानी देना, वाहनों की धुलाई, खाना बनाना। उपयुक्त सभी प्रदूषित जल का उपयोग किसी में नहीं करना चाहिए। इनसे बैक्टीरिया जो है हमारे ही शरीर में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुगंध पर, पर्याप्त मात्रा पर, रंग पर या प्रस्तुतिकरण पर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुतिकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। इनमें से कौन सी बीमारी भारत से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? क्षय रोग, खसरा, चेचक, गंडमाला। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब बताओ। कौन सी बीमारी हमारे देश से पूरी तरह खत्म हो चुका है? इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? चेचक। कौन हो जाएगा? चेचक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 58 नंबर, पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए इसकी क्या हो जाएगा आंसर? यकृत। क्या होता है? यकृत आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से इसका सही जवाब बताओ क्या हो जाएगा? सायोबीन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस
प्रसव के उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना बचाना है? माँ की, नवजात की, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों का क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों का। क्या हो जाएगा? दोनों का। माता और नवजात शिशु दोनों को बचाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न की ओर। 61 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? ऋण चुकाना, मुद्रा की बचत, जीवन बीमा, ऋण देना। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ऋण चुकाने का काम नहीं है बैंकों का। चलिए 62 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? संसाधन को प्रभावित करता है। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब बताओ। परिवार का आकार, परिवार का संगठन, परिवार का आय और उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन भोजन खराब होने का कारक है? कीड़े, चूहे, सूक्ष्म जीव, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है? ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है खुले में शौच करना, प्लास्टिक, गाड़ी से निकलने वाला धुआं। इनमें से सभी, ये सभी प्रदूषण का कारण है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है। आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कौन नहीं है? व्यंजन पुस्तिका, रसोई की विशेषता, खाना पकाने का बर्तन, समय। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका सही जवाब बताओ। क्या नहीं होगा? रसोई। आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है रसोई की विशेषता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 66 नंबर कहता है आहारीय मिलावट के क्या कारण है? आहारीय मिलावट के क्या कारण है? विक्रेता को अधिक लाभ की इच्छा, भोजन की मात्रा में वृद्धि, कम समय में अधिक धन की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 67 नंबर कहता है गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है? लंबवत रेखा, तिरछी रेखा, क्षैतिज रेखा, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मेरे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी है? सभी वस्त्रों की रानी है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से 68 नंबर प्रश्न को बताइए। सूती, रेशम, रेयॉन, ऊनी। इनमें से क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र सब वस्त्रों का रानी है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन द्वितीय रंग है? लाल, हरा, नीला, पीला। मेरे प्यारे बच्चों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लें आप। इनमें से कौन द्वितीय रंग है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको कौन? हरा रंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों स्वच्छता संबंधित कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या से हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है? में हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। नहाना, दांतों में ब्रश करना, नाखून काटना, हाथों की सफाई। मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। दैनिक दिनचर्या में से आपका कौन सा लक्षण की आवश्यकता नहीं है आपका? मेरे प्यारे बच्चों आप डेली तो नाखून काटोगे नहीं,
कोई आदमी काटता है डेली नाखून? नहीं ना, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाखून काटना। चलिए 70 नंबर प्रश्न हो गया, मॉडल सेट 2 हो गया। तो अगले मॉडल सेट के लिए आप तैयार रहिए। और आपको मैं बता दूं कि आपको क्वेश्चन बैंक का सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके बहुत जल्द आ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आप सभी आदमी जुड़ जाइए और आप सभी आदमी को अब की बार 450 अंक लाना है इस बार। इसके लक्ष्य में आप लोग जुड़ जाइए। बहुत कम समय में अच्छे अंक लाना है आप सबको, तो इसलिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।